हेलो वेलकम टू एसएस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 का लास्ट पार्ट, जो कि एक्सरसाइज 5.4 से पहले वाला आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझानी है। उसके अलावा आपकी फिर याद चैप्टर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हमने इस चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ा, एक्सपोनेंट्स के बारे में, पावर्स पढ़ी, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, नेगेटिव इंटीजर एज एन एक्सपोनेंट। नेगेटिव इंटीजर एज एन एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि आपने रेसिप्रोकल पढ़ा होगा ना, कि जैसे मान लो 3.3 है तो 3.3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3 की पावर 3, तो 1/3 की पावर 3। या फिर मैं इसको क्या करूँगा, जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में जैसे ही ऊपर लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर -3 बन जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे जो समझाने वाली बात है वो क्या है कि अगर कोई भी नंबर है am, मान लो, जैसे ही वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई नंबर नेगेटिव है और वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा, अगर कोई नंबर नेगेटिव है और वो डिनोमिनेटर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोई नंबर, ठीक है, अब ऐसे ही क्या है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है डिनोमिनेटर में तो जैसे ही ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, वही सेम चीज़ है, मैंने यही चीज़ लिख दी। तो ये यहाँ पे ये जो चीज़ है ये ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो नीचे जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आते ही पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, राइट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन विद विच पॉजिटिव पावर। आपको इनको क्या लिखना है, पॉजिटिव पावर के अंदर लिखना है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन विद पॉजिटिव पावर। आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, एग्जांपल फर्स्ट किससे है, एक्सरसाइज 5.1 के पहले का एग्जांपल 5.4 क्या है, पहले का एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि आपको दिया हुआ है 5/7 दिया हुआ है। आपको क्या दिया, 5/7, उसकी पावर दी हुई है नेगेटिव की 5। अब क्या कह रहा है कि आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि इसकी पावर पॉजिटिव बन जाए। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, 5 की पावर -5 और 7 की पावर -5, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ही मैं 5 की पावर नीचे लेके आऊँगा तो 1/5 की पावर 5 बन जाएगा, ये बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, 1/7 की पावर 5। अब दोनों पावर पॉजिटिव होगी। अब आपको एक चीज़ याद हो, मैंने आपको पहले भी बहुत वीडियोस बताई है, A/B/C/D की अगर फॉर्म हो जाती है तो क्या हो जाता है, A/D/B/C। तो देखो यहाँ पे ये तो फॉर्म है A/B/C/D। भाई यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है ना। तो वही फॉर्म आ गई आपके पास में। तो जैसे ही ये फॉर्म आ गई है तो अब आप क्या करेंगे, ये चीज़ का यूज़ करेंगे। तो A/B यानी 1/7 की पावर 5 और 1/5 की पावर 5। 1/7 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 7 की पावर 5 अपॉन में 5 की पावर 5। ये देखो पावर पॉजिटिव होगी ना। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 7/5 की पावर 5। यह आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो आप, यहाँ पे 5/7 की पावर -5 थी। जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल ही तो 5/7 का, तो जैसे ही 5/7 का मैंने रेसिप्रोकेट किया तो इसकी पावर पॉजिटिव होगी। यानी किसी फ्रैक्शन को या किसी भी इंटीजर को अगर आप रेसिप्रोकेट कर देते हो, जैसे आप रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या होगा, उसकी जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यही जो चीज़ थी आपको समझानी थी। अब देखो इसकी एक और एग्जांपल है, वो देखते हैं। समझ में आ गया ना कि अगर कोई फ्रैक्शन हो चाहे कोई भी इंटीजर हो, जैसे ही आप उसको रेसिप्रोकेट करोगे, रेसिप्रोकेट का मतलब क्या कि अगर वो डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में लिया होगा और न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में लिया होगा। रेसिप्रोकेट करोगे तो उसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत अच्छा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको दिया हुआ है 3 की पावर 5, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, आप इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 5 इंटू 10 टू पावर 0 लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि मैंने बताया ना किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब जब B की बात करते हैं, B की पावर क्या कह रहा है, 35। अब देखो 35 है। अब जैसे ही मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 3 की पावर 5 का स्टैंडर्ड पावर 3.5 का अपन स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर करके चलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी 3.5। अब देखो इंटू 10 की पावर 0, मेरे को 35 को 3.5 बनाना है, 35 को 3.5 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, 5 के जैसे ही आगे एक डेसिमल लगाऊंगा, 5 के आगे डेसिमल लगाऊंगा, मुझे इसको 3.5 बनाना है। मैं 35 को 3.5 कब बना सकता हूँ, जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ।
भाई जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ, जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, डिवाइड करूँ तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 35 को 10 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 की पावर 0 जो कि चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, ये क्या बन गया 3.5, 10 की पावर 1 मान लेते हैं, 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा इंटू 10 टू पावर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 की पावर 1, बन गया 10 की पावर 1, और 35 की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई आपके 10 की पावर 1। एक और चीज़ देखते हैं, देखो इसी के अंदर आगे करते हैं, अपन करते हैं, देखो मैं इसको डी और करता हूँ, देखो इसको मिटा देता हूँ, इसका डी क्या कह रहा है, देखो इसका डी कह रहा है 3500। अब मुझे 3500 को बनाना है 3.5, क्या बनाना है इसको मेरे को 3.5। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे 2 0 हटाने पड़ेंगे, 2 0 हटाने के लिए मैं 2 0 से डिवाइड करूँगा, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस मेरे को यहाँ पॉइंट लाना है तो नीचे एक और चीज़ से, एक और 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे को उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। अगर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 3500 को मैं किससे डिवाइड करता हूँ 1000 से, और मल्टीप्लाई किससे करता हूँ 1000 से। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 गया, 35 अपॉन में 10 इंटू 10 टू दी पावर, देखो 1000 है, अब 1000 एंड 10 की पावर कितना हो जाएगा 1 2 3, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई 10 की पावर 3 लिख दिया, और ये क्या 35 अपॉन 10, तो क्या बन जाएगा ये 3.5, और ये क्या आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ना स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर 2 पार्ट और हैं, सी और ई, वो आपको ट्राई करना बहुत ईजी है, उसमें यही करना है, जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं आपको करना क्या, जैसे मैं आपको ये एक समझाता हूँ। ई के अंदर क्या कहा हुआ है आपके, ई के अंदर आपको 0 दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस दिए हैं। 35 के बाद में कितने जीरोस दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस दिए हैं। देखो 3.5 बनाना है ना, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 से काउंट करो तो क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, और कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया 10 टू द पावर 9, ये बन गया आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो, इसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है 27.16 इंटू 10 टू द पावर 9 है, इसको आपको यूजुअल फॉर्म में लेके आना है। किस फॉर्म में लेके आना है, यूजुअल फॉर्म में। तो देखो 27.16 10 टू द पावर 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया ना। अब देखो कितने भाई 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो मैं अगर इसको 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 2716, क्योंकि 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो यानी इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया इसको, जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो तो कम हो गए ना। आप कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस बच गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपकी इसकी यूजुअल फॉर्म आ गई, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.4 पे। एक्सरसाइज 5.4 देख लेते, ज़्यादा बड़ी है नहीं, 3 क्वेश्चन ही है, तो आप कौन क्या करना है अपन एक्सरसाइज 5.4। देखो एक्सरसाइज 5.4 क्या करिए, राइट द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म, आपको इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो मैं आपको सबसे पहले तो इसका फर्स्ट करवा देता हूँ। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है 6 इंटू 10 टू द पावर 12, क्या कह रहे हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 12। आपको क्या करना है 6 के पीछे कितने जीरोस लगाने, 12 जीरोस लगाने, कितने जीरोस 12 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इसकी यूजुअल फॉर्म आ गई। ऐसे इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, इसका बी पार्ट कह रहा है 1.096 की 10 टू द पावर 7। अब देखो कितने हैं यहाँ पे, डेसिमल कितने के बाद में 1 2, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, यानी कम से कम इसको 100 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 टू द पावर 7 में से कितने निकालूं, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 कितना होता है 100, तो 10 टू द पावर 2 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 10 टू द पावर 5, और ये क्या बन जाएगा 109 बच जाएगा। तो क्या बन जाएगा 109, फिर कितने जीरोस लगाने मुझे पीछे 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया, देखो आ गया ना, ये इसकी स्टैंडर्ड यूजुअल फॉर्म होगी। ऐसे इसका एक और देखते हैं, देखो इसका डी ई, देखो आप इसका फर्स्ट का ई क्या कह रहा है 0.032 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0.032 का आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, सॉरी हाँ 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये जो डेसिमल है क्या होगा
अब मल्टीप्लाई करें ना तो क्या होगा, ये डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा, यानी 2 डिजिट राइट में 1 2, यानी डेसिमल कहाँ चला जाएगा 3 के बाद चला जाएगा, और क्या बच जाएगा ये 3.2, ये आपकी आ गई यूजुअल फॉर्म। ठीक है, एक और देखो इसका f, देखो f क्या कह रहा है, f कह रहा है 27.931 इंटू 10⁶। अब देखो 10⁶ का मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, और इधर क्या 27.931। अब आप मल्टीप्लाई करो यानी डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा देखो, सबसे पहले 1 2 3 डिजिट शिफ्ट करना है, यानी 3 zeros तो गए, 3 zeros गए, और ये 3 डिजिट शिफ्ट हो गया 1 ये आ गया। उसके अलावा कितने बच गए 1 2 3, तो 1 2 3 ये आपकी आ गई इसकी यूजुअल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने आपको शायद 2 ही छुड़वाए होंगे, सी और डी, वो आप ट्राई कर लेना, बहुत ईजी है, ऐसे ही करना है, वो कुछ नहीं करना, डेसिमल शिफ्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या लिखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो सेकंड का ये क्या कह रहा है 68900, एक और 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, देखो 689 लिख दो पहले तो आप, फिर कितने कर दो इंटू 10⁻³ कर दिया आपने, क्या कर दिया 10⁻³ क्यों किया 1 2 3 3 zeros थे, 10⁻³ कर दिया। अब डेसिमल लगाना शुरू करो, पहले 89.9 किया आपने, लेफ्ट में लेके गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁴, फिर एक और शिफ्ट किया 6.8, तो क्या आएगा 10⁵। यहाँ तक बहुत है, ये यहाँ तक बहुत है, 6.8 इंटू 10⁵ बहुत है। कुछ नहीं किया आपने, क्या किया इसमें देखो, पहले 3 zeros थे, 10⁻³ लिख दिया आपने, उसके बाद क्या किया, ये डेसिमल यहाँ लेके आए, एक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ गया, फिर एक और किया तो फिर एक 0 और बढ़ गया। ठीक है, तो 10⁻³ से क्या बन गया 10⁻⁵, और यहाँ क्या बन जाएगा 6.89 इंटू 10⁻⁵, ये आएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और देखते हैं, देखो इसका बी और देखते हैं। सेकंड का बी क्या कह रहा है 18 बिलियन। अब बिलियन क्या होता है, देखो बिलियन होता है 10⁹ क्या होता है 10⁹ को क्या बोलते हैं बिलियन, यानी कुल मिला के क्या है ये 18 इंटू 10⁹। अब आप क्या कर सकते हो 1.8 कर दो इसको, और यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻10, ये आपका आंसर हो गया, बस इतना सा। बिलियन क्या होता है 10⁹, आपने 10⁹ लिखा, 18 इंटू 10⁹, 1 लगाए 10⁻10, ये आ गया आपका। ठीक है, बाकी 2 पार्ट हैं इसके सी और डी, वो आप ट्राई करना, कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। थर्ड का फर्स्ट क्या कह रहा है, कितना जीरो से काउंट करो 1 2 3 5 5 3 8 3 11, 1 के पीछे कितने जीरोस दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोस दिए हुए 3 11 जीरोस दिए हुए। तो आपको क्या करना है 10⁻11, बस। ये थर्ड का फर्स्ट था, क्या कह रहा है कि इतने स्टार्स अपनी गैलेक्सी के अंदर, अपनी गैलेक्सी यानी मिल्की वे के अंदर, तो अपन ने क्या कर दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया 10⁻11। बी क्या कह रहा है इसका, यूरेनस का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है काउंट करो 3 3 6 3 9 3 12 15 18 21 24 24 और 2 26, तो 8 6 8, इसके बाद में कितने जीरोस हैं 26 जीरोस, 10⁻26 कर देंगे। अब देखो इसको क्या कर देंगे 8.68 किया, यानी 2 डिजिट और लगा दी, तो क्या हो जाएगा 10⁻28 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, सी पार्ट क्या कह रहा है इसका, थर्ड का सी, थर्ड का सी क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज, देखो सन और अर्थ का डिस्टेंस दिया हुआ है 1496, और कितने जीरोस दिए हुए 3 3 6 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, आपको दिया हुआ है सॉरी 1496, फिर उसके बाद 8 जीरोस, सबसे पहले आप लिखो 1496 इंटू 10⁸, कितने जीरोस हैं 8 जीरोस लिख दिए। अब डेसिमल शिफ्ट करना शुरू करो, 0.6 किया तो यहाँ 10⁹, फिर एक और किया तो क्या हो जाएगा 10⁻10, फिर एक और किया तो 10⁻11 मीटर है ना, मीटर्स। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसका डी क्या कह रहा है,
इसका डी क्या कह रहा है 0 पॉइंट कितने जीरोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज है 1 2 3 4 5 6 7 8 48 डेसिमल लगा हुआ है ना, तो पावर क्या होगी जैसे डेसिमल हटाओगे तो ये सारा अपॉन में आएगा। कितना आएगा अपॉन में, यानी डेसिमल हटाया मैंने तो क्या हो गया 48 हो जाएगा ऊपर तो, और कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो आ गए नीचे, यानी ये हो गया 48 इंटू 10 टू द पावर 10। अब जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और जैसे ही एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी ESU। ये आ गया ना, ये ESU क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, आपकी बुक में लिखा हुआ है, वही उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने ESU। तो देखो क्या दिया हुआ था, डेसिमल के बाद में 8 जीरोस थे 8 जीरोस थे, उसके बाद में 2 डिजिट थी, तो टोटल कितने डिजिट हो गए डेसिमल के बाद में 10। तो मैंने जैसे डेसिमल उठाया तो नीचे 10 टू द पावर 10 आ गया, ऊपर लेके गया तो वो माइनस हो गया है ना, डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा, न्यूमिनेटर में तो पावर चेंज साइन चेंज हो जाएगा, फिर एक के बाद पॉइंट लगा तो क्या हो गया 10 टू द पावर माइनस 11, ये हो गया आपका। ठीक है, इसका एक थर्ड का ई और है वो आप ट्राई करके देखना, नहीं हो तो नीचे कमेंट में लिख देना, वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, खाली ये लगाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज 5.4 है क्लास 7th की वो कंप्लीट हो जाती है। अब आप क्या करेंगे, अगर आपने कुछ अभी तक नहीं किया है एक्सरसाइज 5.1 2 3 या 4 कोई भी नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, कोई भी डाउट आए नीचे कमेंट में लिख देना। और अगर कोई ऐसा बच्चा है अभी भी जिसने पिछले वाला नहीं किया है तो प्लीज़ उसको कर लो, बहुत पीछे रह जाओगे आप। ठीक है, और क्या करना है आपको, अगर मान लो कोई चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो, पिछले वाला चैप्टर रिवाइज करते रहना कहा है ना मैंने, आप उनको रिवाइज करते रहिए। अगर कोई डाउट आता है तो दोबारा वो वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब के अंदर। अब जैसे एसएस कॉन्वेंट के चैनल पर जाएंगे आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी क्लास 7th की मैथ्स की प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाके आप कोई भी वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट आए तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके डाउट सारे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।